गाइस वेलकम बैक। एक नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर आप सभी को जावा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में प्रश्न के साथ उत्तर भी बताया जाएगा। ये हिंदी मीडियम का वीडियो है, साथ में इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो अपलोड होगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके ही आगे का वीडियो पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जावा का प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, जावा के किन्हीं 5 फीचर्स को लिखिए। तो पहला फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात इसमें प्रोड्यूसर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि सिर्फ ऑब्जेक्ट पर आधारित लैंग्वेज है। दूसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, अर्थात यह हर किसी प्लेटफॉर्म में रन हो सकती है। यह फीचर और किसी अन्य लैंग्वेज में इतना स्वीट नहीं करता जितना कि जावा को करता है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि जावा में सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड में कंपाइल किया जाता है जिसे हम बाइट कोड कहते हैं, और वह प्रत्येक सिस्टम जिसमें JVM होता है वो बाइट कोड को इंटरप्रेटेड कर लेता है। थर्ड है सिक्योर। जावा का तीसरा बड़ा फीचर्स ये है कि ये एक सुरक्षित लैंग्वेज है। जावा में सबसे अधिक सिक्योर है क्योंकि जावा प्रोग्राम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होते हैं। जावा पब्लिक की इंक्रिप्शन का प्रयोग करता है तथा इंटरनेट में जावा के एप्लीकेशन सुरक्षित इंक्रिप्टेड रूप में एक्सेस होते हैं। चौथा कंपाइल इंटरप्रिटेड। जावा में सोर्स कोड को बाइट कोड में कंपाइल किया जाता है तथा फिर उसे JVM द्वारा मशीन कोड में इंटरप्रेटेड किया जाता है। पांचवा है सिंपल स्मॉल फैमिलियर या सिंपल स्मॉल फैमिलियर। जावा एक आसान लैंग्वेज है क्योंकि इसमें C++ की तरह सिंटैक्स होते हैं जो कि आसानी से सीखे जा सकते हैं। जावा में ऑपरेटर, ओवरलोडिंग तथा हेडर फाइल्स का प्रयोग नहीं किया जाता जिससे यह और भी आसान हो जाते हैं। तो सेकंड प्रश्न पे आते हैं। तो सेकंड प्रश्न है जो इसमें पहला दिया है ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के पदों को लिखिए। तो उत्तर है इसका एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक उदाहरण या इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट क्लास को रिक्वेस्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसी एंटिटी जिसका स्टेट और बिहेवियर होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार, पेन, टेबल, चेयर, बाइक, मोबाइल etc. यह फिजिकली या लॉजिकली हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में निम्नलिखित व्यवस्थाएं होती हैं। पहला स्टेट, यह ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। यह ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रयुक्त करता है। सेकंड बिहेवियर, ये ऑब्जेक्ट के मेथड के द्वारा प्रस्तुत होता है। थर्ड आइडेंटिटी, ये ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नेम देता है और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने योग्य बनाता है। और इसी प्रश्न में अगला था ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑब्जेक्ट को क्लास से क्रिएट किया जाता है। जावा में न्यू कीवर्ड का प्रयोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एक क्लास में से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित 3 स्टेप होते हैं। पहला है डिक्लेरेशन, दूसरा है इंस्टॉलेशन, तीसरा है इंटीलाइजेशन। पहले की बात करें तो डिक्लेरेशन, सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। फिर इंस्टेंटाइजेशन, ये दूसरा जो है गाइस इंस्टेंटाइजेशन, न्यू कीवर्ड का प्रयोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तीसरा है इंटीलाइजेशन, अंत में इसमें न्यू के बाद क्लास नेम और पैराथेसिस लगाया जाता है जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को इंटीलाइजाई करने के लिए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। जावा ऑब्जेक्ट सिंटैक्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। क्लास नेम वेरिएबल डैश नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जावा में फिट वाइज ऑपरेटर को समझाइए।
यह एक स्पेशल ऑपरेटर होता है जो बाइट लेवल पर वैल्यू को ऑपरेट करता है। इन्हें फ्लोट पर नहीं लगाया जा सकता। पहला है शिफ्ट लेफ्ट, दूसरा है शिफ्ट राइट, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट, साथ में इसका साइन भी दिया गया, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। एग्जाम्पल, ये बिट पर वर्क करता है तथा बिट बाई बिट परफॉर्म किया जाता है। माना कि ए के पास 60 हैं और बी के पास 13 हैं, तो A इक्वल टू 00111100, B इक्वल टू 00001101। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ऑपरेटर वैल्यू ऑपरेशन एक ग्राफ बना हुआ है। A एंड B वैल्यू दिया हुआ है 00001100, ऑपरेशन है एंड। इसी प्रकार अलग भी दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या अंतर है? एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट का कॉलम बना लेंगे, इंटरफेस का कॉलम बना लेंगे। पहला, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड फास्ट होती है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट में फील्ड एंड कंस्ट्रेंट्स होता है। तीसरा, वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। चौथा, एब्स्ट्रैक्ट कोड को प्रोवाइड करती है। पांचवा, इसमें विभिन्न प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर्स हो सकते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड आदि। दूसरा है इंटरफेस। पहला, इंटरफेस में स्पीड स्लो होती है। सेकंड, फील्ड एंड कंस्ट्रेंट्स नहीं होती है। बहुत सारे क्लास को इनहेरिट नहीं करती है। इंटरफेस कोड को प्रोवाइड नहीं करती है। इसमें केवल पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर शामिल है, क्योंकि इंटरफेस में सब कुछ सार्वजनिक है। अगला प्रश्न है, इनर क्लास को जावा प्रोग्राम की सहायता से समझाइए। उत्तर, इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला, लॉजिकल इनर क्लास। सेकंड, एनोनिमस इनर क्लास। पहला, लॉजिकल इनर क्लास। लॉजिकल इनर क्लास को एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जा सकता है। सामान्यतः यह ब्लॉक मेथड बॉडी होता है। लोकल इनर क्लास आउटर क्लास के मेंबर्स नहीं होते हैं, ये उसी ब्लॉक से संबंधित होते हैं जिसमें वे डिफाइन हुए होते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इसका एग्जाम्पल देख रहे होंगे, पब्लिक क्लास Broken1, जैसा कि आप कोड पूरा देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए। इसका आउटपुट 30 आता है। तो सेकेंड होता है एनोनिमस इनर क्लास। यह इनर क्लास जिसे बिना किसी नाम के डिक्लेयर किया जाता है, उसे एनोनिमस इनर क्लास कहते हैं। इस प्रकार की क्लासेस को एक ही समय डिक्लेयर और इंटरनेट किया जा सकता है। सामान्यतः इनका प्रयोग एक क्लास या इंटरफेस की मेथड को ओवरराइड करने के लिए किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल निम्नलिखित है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोट भी कर सकते हैं आप लोग, टाइम दिया जा रहा है। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। जावा में एक प्रोग्राम लिखिए जो निम्नलिखित पैटर्न को प्रिंट करता हो। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इसको प्रिंट करने के लिए पब्लिक क्लास पैटर्न 1 एंड ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट एंड स्ट्रिंग आर्ट्स ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा कोड क्या है। आप पूरा कोड देख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, पर यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। तो इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।